हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है बिलियन। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में बिलियन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरणों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में, बात को समझें, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, ठीक है, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए मैं सवाल को समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कहा यह गया बेटा कि आपके पास 22 ग्राम बेंजीन है। 22 ग्राम बेंजीन के अंदर 22 ग्राम यानी सेम अमाउंट में आपका क्या मिलाया गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला गया। मिलाने के बाद बेटा एक बिलियन बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? एक बिलियन बनाया गया है, ठीक है। अब हमें बिलियन में ये बताना स्टूडेंट कि उस बिलियन के अंदर बेंजीन कितना परसेंट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना परसेंट है। ये चीज़ आपसे पूछी गई है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इसमें कहा यह गया है कि एक बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपस में मिक्स करके एक बिलियन बनाया गया है, जिसमें बेंजीन का जो भार है वो 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो भार है वो भी 22 ग्राम है। दोनों को मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया गया है, एक बिलियन बनाया गया है। आपसे पूछा यह गया बच्चों कि इस बिलियन के अंदर बेंजीन कितने परसेंट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने परसेंट है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं बेटा। तो जैसा आप दिया गया बेंजीन, यदि 22 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन का जो भार है वो कितना बेटा? 22 ग्राम है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6 का भार कितना दे रखा है बेटा? इसका भार दे रखा है बेटा आपका 22 ग्राम। कितना है? 22 ग्राम इसका भार दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये रखा है फिर 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही भार दिया है, तो देखिए यानी बिलियन के दो घटक है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन का तो भार हमने ये लिख दिया। अब हम लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो बेटा सूत्र होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CCl4। चलिए मैं इधर नीचे नई लाइन से लिखता हूँ C और ये Cl4। याद रखिए किसका है सूत्र? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, का भार हमें दे रखा है बिल्कुल सेम अमाउंट में दिया बच्चों, वो भी कितना? 22 ग्राम। कितना? 22 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए 22 ग्राम बेंजीन और 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दिया तो एक क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। तो बिलियन का भी अपना कुछ द्रव्यमान होगा और बिलियन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा बेटा? बेंजीन का द्रव्यमान प्लस आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। यानी अब हम निकालेंगे बिलियन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो देखिए बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, देखिए क्या होगा? ये रहेगा स्टैंड 22 ग्राम क्या? बेंजीन, यानी बेंजीन का द्रव्यमान। तो बेंजीन का है बेटा आपका 22 ग्राम प्लस आपका क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 22 ग्राम, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया बेटा आपका 44 ग्राम। कितना हो गया बेटा? 44 ग्राम। यानी बिलियन का जो कुल द्रव्यमान हो गया बेटा वो क्या हो गया? 44 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसने हमसे कहा है कि इस बिलियन के अंदर बेंजीन कितने परसेंट है, यानी बेंजीन का प्रतिशत में मान पूछा है। फिर साथ में पूछा है कि आप बेंजीन का बात होगा, फिर आपसे पूछा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत में कितना मान है, यानी कितने परसेंट इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड खुली है। पहले हम निकालेंगे बेटा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। किसका? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए मैं लिखता हूँ बेंजीन मतलब C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। देखिए बेंजीन का निकाल रहा हूं तो पहले लिखेंगे बेंजीन का भार। बेंजीन है आपका C6H6, फार्मूले के तौर में लिख देता हूं C6H6 का भार बटा, यानी अपॉन में जो रहेगा बिलियन का कुल भार, बिलियन का कुल भार, बिलियन का कुल भार, और मल्टीप्लाई में रहता है बेटा 100। कितना रहता है? 100। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बना, ठीक है।
जब हम व्यंजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो फार्मूला रहेगा व्यंजन का भार बटा बिलियन का कुल भार, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और इंटू में करेगा 100, क्यों परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर। तो वैल्यू डालेंगे स्टैंड, तो वैल्यू जब डालेंगे तो C6H6 का भार कितना दे रखा है? जी हाँ 22 ग्राम आपको दे रखा है। कितना बेटा? 22 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखिए बिलियन का कुल भार कितना? बिलियन का कुल भार आपको दे रखा है बेटा 44 ग्राम। कितना बेटा? 44 ग्राम। मल्टीप्लाई या बेटा क्या रहेगा आपका? 100 रहेगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 को काटिए, 22 कन 22 और 22 दूनी 44। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए तो 2 पंजे 10 हो जाएगा बेटा, 2 पंजा 10, यानी ये 50 बार से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ गया, और परसेंटेज का साथ में चलेगा तो 85 कन 50, यानी इसके अंदर मीनिंग ये हुआ इसका, देखिए यानी 50% व्यंजन बिलियन के अंदर व्यंजन का प्रतिशत मान कितना है? वो 50 है, यानी 50% क्या घुली है इसके अंदर? व्यंजन घुली है। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा आपसे क्या पूछा गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी व्यंजन का तो हो गया, प्रतिशत में कितना आ गया मान? 50% आ गया। अब ये पूछा गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने परसेंट है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व होगा और फार्मूला भी इस टाइप से लगाएंगे, देखिए समझे। CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, यह सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें CCl4 का भार लिखना पड़ेगा, CCl4 का भार बटा बिलियन का कुल भार, बिलियन का, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिलियन ना, कुल, और ये भार, और मल्टीप्लाई में क्या आता है बेटा आपका? 100 आता है, और ये इसका परसेंटेज का साइन, वो तो वही चीज़ है। देखिए व्यंजन का निकाला तो व्यंजन का भार बटे बिलियन का कुल भार इंटू 100। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार बटे बिलियन का कुल भार इंटू 100। ठीक है, चलिए अब CCl4 का भार भी कितना है, यानी ये भी कितना आपका बेटा? 22 ग्राम है। ठीक है, बिलियन का कुल भार ऑलरेडी कितना बेटा आपका? ये 44 ग्राम है। क्या बेटा? 44 ग्राम। मल्टीप्लाई में क्या आपका? 100, परसेंटेज का साइन ये रहा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 22 कन 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 2 से 100 को काटोगे, वेरी गुड, 50 बार कट जाएगा, यानी 50, और 85 कन रहेगा 50। तो यानी इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि इस बिलियन के अंदर 50% क्या है? 50% है इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड बिलियन के अंदर, और 50% क्या है बेटा? बेंजीन। ऐसा अभी सेम इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे इनके जो वेट थे बिल्कुल बराबर थे। कितने थे बेटा? बराबर थे। ठीक है, जब यहाँ पे ये चीज़ बराबर है तो यहाँ पे भी ये जो परसेंटेज इनका भी बराबर आया। ठीक है, तो याद रखें कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो प्रतिशत मान है वही 50% है, और बेंजीन का भी 50%। ठीक है, आई होप के सवाल आपको बेटा समझ में आया होगा। तो ये तो सवाल बेटा अच्छे तरीके से आप आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सवाल अच्छा समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी मेरे जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होता रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके इंपॉर्टेंट फिजिक्स के और 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए क्या कहा है। देखिए 1 बिलियन में व्यंजन का 30% द्रव्यमान, यानी कोई विलयन है उसके अंदर व्यंजन कितनी बेटा? 30% है। ठीक है, द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, यानी 1 बिलियन है, और विलयन किसका? वो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन है, जिसमें बेंजीन की मात्रा कितनी है? 30% है। कितनी बेटा? 30% है। ठीक है, और शेष क्या है बेटा आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, आई ऑप्शन मारा हुआ। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो पहले देखिए हम सोल्व करते हैं। अब ये देखो हमें ये 30% दिया है। इस 30% का मीनिंग बेटा ये होता है कि बिलियन के अंदर बेंजीन का जो अमाउंट है वो 30 ग्राम है। चलिए मैं लिख कर देता हूँ इस चीज़ को याद रखना, इससे कंफ्यूज कभी मत हो जाना। 30% का अर्थ ये हुआ बेटा कि बिलियन में बेंजीन का भार, कितना बेटा? वो 30 ग्राम है। कितना बेटा? वो 30 ग्राम है। इस बात का रखना। देखिए जिस भी आपको यौगिक है, किसी भी मतलब प्रोडक्ट का परसेंटेज मान दिया हो तो उसका मीनिंग ये होता है बेटा कि वो उतने ही ग्राम उस बिलियन के अंदर घुला है। यानी इसके अंदर 30% क्या थी? बेंजीन थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिलियन के अंदर 30 ग्राम बेंजीन घुला है। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो परसेंट है, अधिकांश बच्चे प्रतिशत के चिन्ह को देखकर घबरा जाते हैं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि जितना परसेंट आपको दिया हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि उतने ही ग्राम उसका अमाउंट रहा होगा। ठीक है, तो बेंजीन के लिए 30% दिया था, तो बिलियन के अंदर बेंजीन का जो अमाउंट है वो कितना है, 30 ग्राम है। ठीक है, अच्छा अब देखिए किसी भी बिलियन का जो आयतन माना जाता है वो अपने आप में क्या आता है बेटा, 100% माना जाता है। कितना आता है बेटा, वो 100% माना जाता है। अब 100 बिलियन मान लीजिए, मैं लिख देता हूँ, चलिए इसको, माना बिलियन का आयतन, बिलियन का कुल आयतन, याद रखें ये जो बी बना के जो इस वर्ड में लिख दिया, माना बिलियन, ये क्या है, बिलियन का कुल आयतन। मान लिया हमने कितना, वो 100 है, ये 100% है। तो मान लीजिए 100% का मतलब क्या हो गया बेटा, 100 ही हो गया, मैं आपको बता रहा था। यानी 100 ग्राम क्या, ये बिलियन है। ठीक है, ये मैंने माना है स्टूडेंट। ठीक है, 100% का मतलब 100 ग्राम, जैसे मैंने बताया 30% का मतलब 30 ग्राम। अब देखिए बिलियन में 100 ग्राम बिलियन है, इसमें 30 ग्राम कौन है बेटा, 30 ग्राम आपका बेंजीन है। तो शेष क्या है, शेष है बेटा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो कितना है, आप 100 में से 30 को लेस कर दीजिए तो 70% आएगा, यानी 70 ग्राम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का है ना, का भार कितना होगा, 100 माइनस 30 बराबर कितना है आपका बेटा, परसेंटेज में निकालोगे तो आएगा 70%, और ग्राम में लिखोगे तो आएगा बेटा आपका 70 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आपसे पूछा यह गया है कि बेंजीन का मोलंश क्या होगा। तो बेंजीन का मोलंश निकालने के लिए बेटा आपको पहले बेंजीन के मोलों की संख्या चाहिए, साथ में फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका बेंजीन का मोलंश निकलेगा। लेकिन उससे पहले हम पहले बेंजीन के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, फिर हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में अच्छा आएगा। तो देखिए हम निकालेंगे C6H6 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका ये है, बेंजीन का ग्राम में भार बटे अणु भार, है ना। तो देखिए C6H6 का ग्राम में भार बटे C6H6 का अणु भार। तो ये मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला है बेटा, इसको याद करें। अगर हमें डायरेक्ट मोल दिए होते तब हमें ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, जब हमें इसका द्रव्यमान दिया होता है तब इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेंजीन की मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, देखिए समझे बात को, इस चीज को। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का ग्राम में भार कितना, देखिए बेंजीन का ग्राम में भार दिया स्टूडेंट आपका 30 ग्राम। कितना बेटा, 30 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 30 ग्राम, ये दिया है 30 ग्राम। ठीक है, बेंजीन का अणुभार, अब बेंजीन का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं। बेंजीन का जो सूत्र होता है ये होता है C6H6। कितना होता है, C6H6, और कार्बन के 6 एटम है तो 6 गुणा 12, और एक कार्बन परमाणु का जो भार, परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने, 6, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा बेटा, 1, यानी ये 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, तो 12 से गुणा हो जाएगी 6 की। लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, तो 6 गुणा 1 हो जाएगी। तो ये जाएगा बेटा 12 छंग 72 हो जाएगा, 72 6 कितना जाएगा बेटा, ये आपका 78 हो जाएगा। यानी C6H6 का जो अणुभार आएगा, क्या आएगा बेटा, वो अणुभार वो कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा, 78 आएगा। कितना आएगा, 78। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब 30 को 78 से भाग लगाएंगे, 30 को 78 से भाग लगाएंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है 0.385 के आसपास आती है, 385 के आसपास आती है। इतने मोल घुले हैं किसके अंदर, बेंजीन के। ठीक है, तो बेंजीन के मोल की संख्या लगभग कितनी आएगी, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 0.385 मोल। सेम इसी प्रकार से हम किसके मोल निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालेंगे तब जाकर हम मोल अंश का फार्मूला लगाएंगे। जब तक हमें मोलों की संख्या पता नहीं होगी तो बेटा तो न्यूमेरिकल बनना इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप निकालते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, CCl4 के मोलों की संख्या। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला, मोलों की संख्या निकल रही है, तो यहाँ पे किसकी लिख ली, बेंजीन की, यहाँ पे किसकी लिख ली, CCl4 की। तो CCl4 का ग्राम में भार आएगा
जब हमने बेंजीन के मोलों की संख्या निकाली तो क्या लिखा था, बेंजीन के मोलों का, बेंजीन का ग्राम में भार। लेकिन अब मैं किसका लगा रहा हूँ, CCl के मोलों की संख्या, तो आएगा CCl4 का ग्राम में भार। वो कितना दे रखा है, CCl4 का ग्राम में भार कितना बेटा, आपका 70 ग्राम है। कितना बेटा, 70 ग्राम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहने मतलब ये है कि मैंने एक लाइन यहाँ पे शॉर्ट कर दी, मैंने इसको यहाँ पे लिखता हिंदी में इसकी तरह क्या, CCl4 का ग्राम में भार बटे CCl4 का अणु भार। तो मैं डायरेक्टली इसका क्या लिख रहा हूँ, ग्राम में भार लिख रहा हूँ। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 70 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब CCl4 का अणु भार देखिए C और ये Cl4। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सोल्व कर, तो मैंने बताया कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, सॉरी परमाणु भार होता है 12 प्लस, अब क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है बेटा, 35.5 होता है। लेकिन इसके अंदर 4 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जाएगा 12 प्लस, गुणा कर लिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और तो 22 और 5 के 15, 16, 17। ठीक है, लगभग कितना आ गया, 172। 172 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा एक बार ट्राई कर लीजिए। 4 पंजे 20 का 0 हासिल हो गया 2, 4 पंजे 20 और तो 22 का 2 हासिल हो गया 1, 4 ते 12 और 1 13, 12 और 1 13, ये लगभग इतना है, यानी 132.0, 132.0। ट्राई कर लेते हैं एक बार। 4 पंजे 20 का 0, 4 पंजे 20 और 22 का 2 हासिल होगा 2, 4 ते 12, 13 14, सॉरी माफ कीजिएगा 142.0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 142.0 आ रहा है। अब इसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 और ये हो जाएगा बेटा 1, यानी 154 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 154.0 का मीनिंग होता 154 ही हो गया। तो ये कितना आया बेटा, 154 आ रहा है, 1 5 4। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, 70 को डिवाइड करेंगे किससे, 70 को डिवाइड करेंगे 154 से, 154 से, तो इसका जो मान आएगा लगभग से जब काटोगे तो बेटा इसका जो मान आएगा 0.455 के आसपास आएगा मोल। इतने मोल इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखिए बेंजीन के मोलों की संख्या आई इतनी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या आई बेटा इतनी। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे मोलन्स का। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब मैं इसको आगे सोल्व करूं, देखिए फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला क्या रहेगा, देखिए C6H6 का मोल अंश, समझे। फार्मूला रहेगा C6H6 के मोल अपॉन, फिर अपन यही C6H6 के मोल प्लस CCl4 के मोल। ठीक है स्टूडेंट, ये इस चीज़ को समझो। तो देखिए बेंजीन का मोल अंश निकालने फार्मूला लगाएंगे। मोल अंश का फार्मूला ये होता है बेटा, जिस घटक का बिलियन के जिस घटक का मोलों का मोल अंश निकालते हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का योग। तो 2 घटक है इसके अंदर, CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा बेटा, वैल्यू डालूंगा, वैल्यू डालने के बाद इसको सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट अब आई होप कि इसको आप अगर नोट कर चुके हैं तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि मैं इसको समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो साफ कर रहा हूँ। देखिए देखिए C6H6 का मोल अंश। ठीक है, तो C6H6 की मोल की संख्या कितनी आई है, C6H6 की मोल की संख्या चाहिए भाई 0.385। ठीक है, अच्छा फिर से यही चीज़ है C6H6 की मोल की संख्या, तो 0.385 प्लस क्या है आपका CCl4 की मोल की संख्या, वो कितनी है, या ये 0.55, सॉरी 0.45 और ये 5 डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका आप इसका कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 0.385, इसको ऐड कर लीजिए तो ये जाएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल हो गया 1। ठीक है, 8 और 5 13 और 1 14 हासिल हो गया 1। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ठीक है, और ये इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट जो हो जाएगा तो आपका ये रहेगा 385 अपॉन
8 और ये रहेगा आपका 4 और ये 0 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टैंड, तो सॉल्व करने के बाद जो लगभग वैल्यू आएगी 0.458 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी जब इसको आप इससे भाग लगाएंगे, ठीक है, पहले तो 5 से आप काट दिए, क्यों यहाँ 5 है 0 तो 5 से कटेगा। काटने के बाद जो लगभग अप्रोक्स वैल्यू आएगी लगभग वो 0.458 के आसपास आएगी। तो यानी ये आपका जो आपका रहेगा 0.4458, ये इसका फाइनली आंसर रहने वाला है। तो स्टूडेंट कि आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद रखना बेटा, बहुत अच्छा सवाल और 2 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेटा अगले लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।